दिल्ली के मंडी हाउस में एलटीजी ऑडिटोरियम में डॉक्टर विश्वरूप द्वारा आयोजित इंटीग्रेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रमाणन के उद्घाटन बैच के लिए दीक्षांत समारोह की मेजबानी करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में श्रीधर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी गुप्ता, आचार्य मनीष, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सह संस्थापक और उल्लेखनीय हस्तियां जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं दिल्ली से एस भारत न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। डीआईपी डाइट बुक लॉन्च हुई, क्या कहिए इस बारे? देखिए, ये वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट ना केवल नाम रखा, मैंने इसको किताब में मैंने इसको साबित भी किया है। और हमने पिछले 14 साल में देखा है कि जो भी इंसान डीआईपी डाइट पे जाता है, विद इन द फर्स्ट 3 डेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होता है, दवाई छूट जाती है, उनका बीपी की दवाई छूट जाती है 3 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन में उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, 15 दिन के अंदर जॉइंट पेन ठीक होने लगता है, 30 दिन के अंदर बॉडी वेट बाई 10% गिर ही जाता है जो लोग मोटे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे लेते जाते हैं, एक कुछ ना कुछ उनमें बदलाव आता जाता है। 3 महीने में अधिकतर तरह के कैंसर में उनको पूरा रिलीफ मिल जाता है। 3 महीने के अंदर 3 से 6 महीने में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रिवर्स होता है। तो ये सारे टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे टाइमलाइन ऐसे ही अपने मन से नहीं बता रहे हैं, इस पर क्लिनिकल स्टडी हुए हैं। भारत सरकार ने भी किए हैं, नेपाल गवर्नमेंट ने भी किए, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने भी किए हैं। और तब वो जो उनके जो कंक्लूजन है वो मैंने बुक में छापा है और लोगों को प्रेरित किया इस बुक के माध्यम से कि आप अगर बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, आप बिना मतलब कि हॉस्पिटल के धक्के मत खाइए, जिससे कभी आप ठीक नहीं हुए। पूरे दुनिया में कोई भी इंसान डायबिटीज़ से कभी ठीक नहीं हुआ बाई टेकिंग मेडिसिन, अगर है तो आप बताइए। जबकि इस वाले पद्धति में डीआईपी डाइट में 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है, ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है, उसके बाद सिम्टम्स जो थे वो कम होने लगते हैं। तो आपके हाथ में आपका इलाज है, आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं। और ये डीआईपी डाइट बुक में 7 तरह की डीआईपी डाइट हैं, उस पर गेम भी है। नंबर 1 डीआईपी डाइट ये स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट है, फिर सर्केडियन डीआईपी डाइट, जीरो वो ग्रेन डीआईपी डाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट, स्टीम डीआईपी डाइट, रॉ डीआईपी डाइट, ये 7 तरह के हैं। एक 3 स्टेप फ्लू डाइट है, ये 8वां तरीका है। पूरे दुनिया के जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, इन्हीं में से इनकी चुनाव करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फास्टेस्ट ऐसी डाइट है जो किसी भी बीमारी को रिवर्स करने में मदद करती है। मतलब खाने का एक तरीका है जिस डाइट से अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने आप को ठीक रखा, जिस डाइट से हमारे हॉस्पिटल में लोग अपनी किडनी फेल प्रॉब्लम, लीवर फेल प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स करना सीखते हैं, अपना डॉक्टर खुद बनना सीखते हैं। उस डाइट को हमने और ज़्यादा प्रमोट करना, उस डाइट को लोगों तक के बीच पहुँचाने के लिए हमने शुरू किया अभियान ये। अगर बात की जाए, इससे पहले भी आपने कई बुक लॉन्च की जिसमें शुगर पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और भी कई किताबें लॉन्च हुई, तो क्या लगता है इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? सर, लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आज हमने कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है कि डीआईपी डाइट को और ज़्यादा प्रसारित करा जाए, उसको जो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, उनके लिए हमने प्राइजेज़ भी घोषित किए हैं। क्योंकि हमारा मकसद है भारत के लोग ना घर बैठे अपना डॉक्टर बन जाएं, उनको किसी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको कोई दवाई ना खानी पड़े। क्योंकि देखो ना, वैसे भी दवाई खा के वो ठीक कहाँ हो रहे हैं। बीपी की गोली खा रहे हैं, बोलते हैं ज़िंदगी भर गोली खानी है, डॉक्टर्स बोलते हैं। अब वो गोली ज़िंदगी भर चल रही है, उसके बावजूद वो गोली खा रहे हैं, ठीक कहाँ हो रहे हैं। शुगर की गोली खा रहे हैं, ज़िंदगी भर खानी है, ठीक कहाँ हो रहे हैं। लीवर फेल है तो भी वो ठीक कहाँ हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट भी उनको ठीक नहीं कर पा रहा, कीमोथेरेपी भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो ठीक कैसे होंगे वो? ठीक होंगे अपना खाना बदल के, आहार बदल के। हमारी भगवत गीता में भी लिखा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, यानी कि युक्ति के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से आहार और विहार को वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलते रहो, तो अपने आप को यही श्रेष्ठ क्रम बताया हमारी भगवत गीता ने भी। आचार्य जी, जनता आयुर्वेद के क्षेत्र में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है, लोग जो आ रहे हैं, तो इसमें जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, क्या वो कंपनियाँ किसी तरह का उनका इफेक्ट पड़ेगा उसमें? सर देखो, जनता आयुर्वेद को चाहती है, लेकिन हमारी जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं वो आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं देती हैं। जैसे भारत की एक बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान योजना, जिसका नाम ही आयुष्मान है, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है, पता नहीं किस बात का है वो भी। तो उसमें आयुर्वेद को शामिल होना चाहिए। उसका नाम आयुष्मान है लेकिन उसमें आयुष शामिल नहीं है। तो मैं भारत सरकार से, हेल्थ मंत्रालय से और हमारे जो आयुष मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी आप पत्रकार बंधु भारत सरकार के किसी मंत्री से मिला करो, किसी अफसर से मिला करो, तो उनको बोला करो कि आयुष्मान योजना में आयुष को शामिल तो कर दो, ताकि लोगों के घुटने ना बदले जाएं, लोगों की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कम हो जाए, लोगों को उनके समस्याओं में राहत जल्दी मिल जाए, तो फ़ायदा होगा।